वेद प्रकाश एम्बिशन कोचिंग क्लासेस से आज हम आपके लिए लेके आए संस्कृत का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बिहार बोर्ड 2023 में इम्पोर्टेंट है। और हम लगातार अभी 2 से 4 दिन तक हम संस्कृत का एक क्वेश्चन छोड़ेंगे। ये 8 नंबर का आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन, चलते हैं बोर्ड पे। पहले देखते हैं कि साफ लिखा हुआ हेडिंग में संस्कृत बीएसएबी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इसी तरह क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे साइट पे जाके। तो क्वेश्चन है पहला, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताएं। तो मंगलम पाठ जो है पहला एक चैप्टर है संस्कृत का। तो आत्मा का स्वरूप होता क्या है, आत्मा कहते किसको है? तो आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है। आत्मा दिखता है जी। अगर हम कहें कि आपका आत्मा कहाँ है, हमें दिखाइए, आप दिखाइएगा। तो ये क्या है, बहुत ही छोटा है, ये हमें दिखता नहीं है। यह महान से भी महान है। लोग जो महान बनता है वो किससे बनता है? क्या सुंदर फेस हो जाएगा, सुंदर जो है सूट बूट पहन लेगा तो वो महान कहलाएगा? नहीं भाई। ये महान कब बनेगा कोई व्यक्ति, जब आत्मा उसका क्या होगा, शुद्ध। जैसे हम लोग जाते हैं गंगा स्नान कर लिए, सारे पाप धुल गए। हम कभी नहीं मानते इसको कि भाई सारे पाप धुल गए। अगर आत्मा आपका गंदगी है, आत्मा में अगर आपकी गंदगी है तो आप पाप से निजात नहीं पाए। अगर आप खूब पाप कर रहे हैं, अगर आप किसी व्यक्ति का मदद कर दिए, आपका आत्मा अगर शुद्धिकरण है, इसका मतलब आप सत्यवादी व्यक्ति हैं। यह महान से भी महान है, इसका रहस्य समझने वाले सत्य का खोज करता है। अब बात आती है सत्यवादी आदमी किसको कहते हैं? क्या जाके गंगा स्नान कर लिए, हर हर शंभू गाना गा दिए, क्या हम सत्यवादी व्यक्ति हो गए? नहीं। सत्यवादी बनने के लिए आपको क्या करना होगा? आत्मा को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। आत्मा को साफ सुथरा कैसे रखेंगे? जिसको जो जरूरत है, अगर कोई व्यक्ति वृद्धा है, जैसे हम लोग को कोई मिलता है वृद्धावस्था में, कोई व्यक्ति रोड पार करा दिए, कोई व्यक्ति जख्मी हालत में पड़ा हुआ है तो उसका मदद कर दिए। तो आत्मा क्या होता है, बहुत ही छोटा है जो हमें दिखता नहीं है। जो अगर जिस व्यक्ति की आत्मा अगर साफ सुथरी है तो वही व्यक्ति क्या कहलाते हैं? सत्यवादी व्यक्ति कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, भगवान बुद्ध के पाटलिपुत्र संबंधी विचारों पर प्रकाश डालें। अभी आपको हम पूछेंगे, पाटलिपुत्र में रहते हैं, आप अपना विचार दीजिए। बहुत सारा दे सकते हैं सर, पाटलिपुत्र तो बहुत अच्छा जगह है, घूमने का है। यहाँ पे जो है म्यूजियम है, जो गोल घर है, चिड़ियाघर है सर, बहुत अच्छे अच्छे ओवर ब्रिज बने हुए हैं, बहुत सारे विभव है। तो भगवान बुद्ध जब पाटलिपुत्र जब आए हुए थे, उन्होंने पाटलिपुत्र पर छोटा सा वर्णन किया था कि भगवान बुद्ध पाटलिग्राम आकर यहाँ का महत्व को बढ़ाया था। जब कोई महान आदमी किसी गांव या समाज में आता है तो उसका मर्यादा बढ़ता है। आपके घर में अगर अच्छे लोग आएंगे, कोई पढ़े लिखे शिक्षित लोग आएंगे तो क्या होता है, उसका मर्यादा बढ़ता है। तो उसी समय उन्होंने कहा था कि बाद में यह महानगर का रूप लेगा। तो जब भगवान बुद्ध आए थे तो उन्होंने ये कहा के गया था कि पटना जो है एक समय में बिहार के लिए बहुत ही गौरव होगा, यानी कि आगे जाके ये महानगर बनेगा। और देखते करते हैं बिहार के हर एक कोने से छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, सारे जो है नेतागण यहीं पे रहते हैं, बहुत सारे चीज है यहाँ पे। परंतु इस नगर को आग, पानी और युद्ध के भय से सदा बना रहेगा। यानी कि यहाँ पे है कि भाई जनसंख्या जब बढ़ेगा तो क्या होगा, आग लग सकता है, गंगा के किनारे बाढ़ आ सकती है, युद्ध का भय होगा। लेकिन यहाँ पे बुद्ध भगवान बोल के गए थे, इसी का डर है केवल पटना को, आग से, पानी से और युद्ध से। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जैसे है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। आप लोग अभी क्या करते होंगे, पूरा मूर्ति पूजा करते होंगे। अभी जब जाइएगा महावीर मंदिर तो मूर्ति पूजा कम होता है, वहां पे और कुछ होता है। तो हम लोग इस दयानंद के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत ही महान व्यक्ति थे। तो स्वामी दयानंद महाशिवरात्रि के दिन, सबसे पहले इसका कहानी सुन लीजिए मेरे से अच्छे से, क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। तो वो जो उसके माता पिता जो थे दयानंद के, तो बहुत ही शिव का उपासक थे, यानी कि शिव आसना में वो उनके माता पिता भुले रहते थे, पूरा मिले रहते थे। तो एक दिन इसी तरह उनको मौका मिला शिवरात्रि में जाने का,
कि भाई हम भी चलते हैं, शिव का महाशिवरात्रि होता कैसा है, जैसे हम लोग कैसे अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं, चलते हैं मेला देखने के लिए, कैसा आनंद आता है। तो महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाते थे, यानी कि बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। इसका माता पिता, इसका पूरा फैमिली परिवार सब जुटते थे। एक दिन महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर उन पर चढ़ा हुए प्रसाद को खा रहा है। जब कोई व्यक्ति अगर स्वरूप ब्रह्मा का स्वरूप हो या भगवान का स्वरूप हो तो कहीं भी जाता है, एब्जॉर्ब करता है। जब देखा बेचारा गया दयानंद, तो देखा कि क्या शंकर भगवान पे यार, देखते हैं तो एगो चूहा चढ़ाल है, चूहा चढ़ाल है, लड्डू खा रहा है, इसका मतलब भगवान में ताकते नहीं है। अगर आप मेरे ऊपर अभी चढ़ के बोलने लगे, इसका मतलब मेरे में कोई कुछ नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस पूछ लिए, हम जवाब नहीं दे पाए तो आप लोग रहिएगा, मेरा वैल्यू नहीं होगा। तो उसी तरह दयानंद ने देखा कि भाई भगवान शंकर के माथा पे जो है चढ़ के कौन चूहा, उसका जो चढ़ावा लड्डू चढ़ाया था आदमी लोग वही खा रहा था। तो उसी दिन से उन्होंने विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान शिव की वासना नहीं है, ये केवल क्या है, ढकोसला है। और उसी दिन से इन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया कि भाई मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति में कोई शक्ति नहीं होती है, केवल क्या बनो, सत्यवादी लोग बनो।